नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। एक शहर में सुनील नाम का एक इंसान रहता था। सुनील कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत पहले शादी हो गई थी। सुनील का हमेशा से लड़का चाहिए था। सुनील ऐसा मानता था कि लड़का वंश का कुल दीपक होता है और पिता का नाम रोशन करता है तथा बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके दूसरे के घर चली जाती है। शादी के कुछ साल बाद उसके 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम समर और छोटे बेटे का नाम अमर रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद सुनील ने ही उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी से रहे, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में भी छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर सुनील को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर सोचे कि पिताजी का ख्याल कौन रखेगा। अब दोनों बेटे पिताजी को एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। सुनील बारी बारी से दोनों बेटों के साथ रहने लगा। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में सुनील को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण सुनील ही रहने लगे। यह बात सुनील को अच्छे से समझ आ रही थी। अब सुनील को पुरानी यादें याद आने लगी थी। जिंदगी में उसने कितनी बड़ी गलती की यह उसे समझ में आ रही थी, पर अब इसका क्या फायदा। अब दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में पहुंच गए। वहां आने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी से मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटों को घर जाने के बाद सुनील बहुत रोने लगे। उसके बाद वृद्धाश्रम के कई लोगों ने उन्हें समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गए। सुनील को वृद्धाश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर हमेशा सोचता रहता था। वहाँ के लोग उससे पूछते थे, पर वह किसी को भी कुछ नहीं बताता था। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति सुनील को अपने बारे में बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती थी। उसका बोलना सुनकर सुनील और ज़्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। सुनील को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने उनसे पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आप सामने देखो। उस दिखने वाले 2 व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम कैलाश सेठ और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम संध्या है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संध्या ही संभालती है। कैलाश सेठ की यह एक मात्र बेटी है। संध्या माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है।
उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से प्यार करती है। सुनील सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। सुनील भी अपने रूम में जाता है और रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। सुनील को उसका भूतकाल याद आता है। सुनील की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। सुनील को रात भर नींद नहीं आती। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। सभी लोग जल्दी उठते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। कैलाश सेठ और संध्या भी आए। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। तभी कैलाश सेठ का ध्यान 2-3 बार सुनील की तरफ गया। सुनील उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सुनील से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह सुनील को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी सुनील बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर चला आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो मुझे समझ में आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में नहीं रहना पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। मैं अपने किए हुए पापों की सज़ा आज भुगत रहा हूँ। सुनील की सब बातें सुनकर कैलाश सेठ के मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो सुनील को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों से भी उतना ही प्यार वो भी करती है। पूरी बात सुनने के बाद सुनील बोलता है कि मैंने भी अपनी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर कैलाश सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह सुनील से पूछते हैं कि आप अपनी बेटी का अर्थ, मार्ग वगैरह बता सकते हो? सुनील ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर कैलाश सेठ को विश्वास होता है कि संध्या उसी की ही बेटी है। यह सब सुनकर कैलाश सेठ वहाँ से चला जाता है। उनके चले जाने पर संध्या वहाँ आती है और वह सुनील को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बातें सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान न्यौछावर कर दिया। इसलिए वह मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक
मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर संध्या वहाँ से चली गई। सुनील सिर्फ आँखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए सुनील वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।